हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 1.5 हम कर रहे हैं। प्रश्नावली 1.5 में फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन प्रीमेय है और कौन कौन अप्रीमेय है। तो इससे पहले हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करें तो प्रीमेय और अप्रीमेय आपको समझना चाहिए। प्रीमेय संख्याएं और अप्रीमेय संख्याएं क्या होती हैं। अप्रीमेय संख्याएं तो जो वर्गमूल में है लिखते हैं हम, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3। तो क्या वर्गमूल 4 प्रीमेय संख्या है? वर्गमूल 4 का जो 2 गुना में 2 बन जाता है इसके, देखो 3 का तो कुछ बनता नहीं इस तरह से, 4 का 2 गुना में 2 बन जाती है गुना, और उसमें से 1 2 हम बाहर लिख सकते हैं, तो ये 2 बन जाएगी प्रीमेय संख्या। लेकिन जो वर्गमूल में है वे सभी संख्याएं क्या होती हैं? अप्रीमेय संख्याएं। इस तरह की संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग जैसे 4 है, देखो तो ये जो संख्याएं हैं 1 4 9, क्योंकि 3 गुना 3 होता है 9, 4 गुना 4 16, इन सभी संख्याओं को छोड़ के बाकी संख्याएं जो वर्गमूल में होती हैं वो अप्रीमेय संख्याएं होती हैं। एक तो ये हो गया। एक पाई जो है, पाई की वैल्यू भी 3.14 करके ये आगे चलती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती और चेंज भी होती रहती है। देखो अप्रीमेय संख्या के अंदर जब किसी जैसे पाई 22/7 बोलते हैं, तो अगर इनको भाग करें 22 को 7 से, ठीक है, जब भाग करेंगे तो अगर उसकी भाग जो संख्या है, भाग या जो संख्या है वो जो कभी ख़त्म ना हो, जैसे चलती रहे, भाग होती रहे, कभी भी ख़त्म ना हो। जैसे हम 10 को 2 से भाग करते हैं, तो 10 से 2 को भाग करेंगे, 2 पंजे 10, तो ये भाग ख़त्म होगी ना, यहाँ पे क्रॉस हो गया। लेकिन 22 को जब 7 से भाग करेंगे तो ये कभी ख़त्म नहीं होती। जो भाग कभी ख़त्म नहीं होती और ऊपर से उसके बाद चेंज नंबर आते रहें, जैसे पहले 1 4 आ रहा है, फिर 5 7 8, ये चेंज होता रहे, तो वो संख्याएं अप्रीमेय संख्याएं होती हैं। एक तो वर्गमूल में भी इस तरह की पूर्ण वर्ग संख्याओं को छोड़कर, ठीक है। और बाकी कौन सी संख्याएं होती हैं अप्रीमेय संख्याएं? वो संख्याएं जो एक तो कभी ख़त्म नहीं होती हैं भाग करने पर, वो चलती रहती हैं, और दूसरा वो रिपीटेड ना हो। जैसे अगर हम इसको बोलें 0.3333 और ये बार बार, ये ख़त्म तो नहीं हो रही है लेकिन बार बार 3 3 ही आ रहा है, तो ये तो प्रीमेय संख्या होगी, क्योंकि ये क्या है, रिपीट हो रही है, 3 जो है रिपीट हो रहा है। ऐसे ही 0.100 है, फिर 100 आ रहा है, फिर 100 आ रहा है, तो 100 रिपीट हो गया ना, तो ये भी, और ये चलती जा रही है, तो ये भी प्रीमेय संख्या होगी, ठीक है। अप्रीमेय संख्या तो ऐसी होगी जैसे 0.3 7 8 9 6 3 5 8, अलग अलग आ रहा है, ये सब कुछ चेंज आ रहा है, और साथ में ये संख्या ख़त्म भी नहीं हो रही। अप्रीमेय संख्या में एक तो वर्गमूल वाली संख्या, एक इस तरह की संख्याओं का ध्यान रखना है। पाई भी अप्रीमेय संख्या होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बताना है कौन सी संख्या इनमें प्रीमेय है, कौन अप्रीमेय है। तो देखो इसमें 2 माइनस वर्गमूल 5 है, तो 2 माइनस वर्गमूल 5 है। वर्गमूल 5 क्योंकि अप्रीमेय संख्या है, 2 में से उसको घटाएंगे तो ये भी अप्रीमेय संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो ये कौन सी संख्या है? अप्रीमेय। क्योंकि देखो वर्गमूल 5 तो इस तरह की संख्या बन जाएगी जो कभी ख़त्म नहीं होती है और चेंज आता रहता है उसके पॉइंट दशमलव के बाद, तो अगर 2 में से उसको घटा लेंगे तो वो भी ऐसी संख्या ही आ जाएगी, ठीक है, तो अप्रीमेय संख्या हो जाएगी। सेकंड पार्ट में है 3 जमा वर्गमूल 23 माइनस वर्गमूल 23, ठीक है। तो ये 3 प्लस वर्गमूल 23 है, अगर इसका हम ये ब्रैकेट हटा दें माइनस वर्गमूल 23, तो इसमें वर्गमूल 23 से एक प्लस में एक माइनस है, कट जाएगा और 3 आ जाएगा। अब 3 तो प्रीमेय संख्या होती है, तो ये बन जाएगी प्रीमेय संख्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड की स्टेटमेंट क्या कह रही है, 2 वर्गमूल 7 बटे में 7 वर्गमूल 7 है, तो वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2/7, ठीक है। तो ये भी क्या है? प्रीमेय संख्या। फोर्थ पार्ट में है 1/वर्गमूल 2,
तो एक को ऐसी चीज से भाग किया, देखो वर्गमूल 2 क्या है, अप्रिमेय होता है, तो 1/वर्गमूल 2 भी अप्रिमेय संख्या ही होगा, अप्रिमेय संख्या। 5वां पार्ट है 2 पाई। पाई क्योंकि प्रिमेय संख्या नहीं है, अप्रिमेय संख्या है, तो 2 से जब इसको गुना करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, अप्रिमेय संख्या ही आएगा। आप गुना करके भी देख सकते हो। तो क्योंकि वो देखो आगे बढ़ता जाएगा और रिपीटेड नंबर भी नहीं होगा, तो 2 से गुना करने पर भी ऐसा ही रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखो। 3 + वर्गमूल 3, 2 + वर्गमूल 2, इन व्यंजकों को हमें सरल करना है। सरल यानी इनको सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 3 की गुना कर लेंगे, इस 3 की गुना इस पूरे के साथ कर लेंगे, 2 + वर्गमूल 2 के साथ। फिर हम वर्गमूल 3 की गुना करेंगे 2 + वर्गमूल 2 के साथ। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 3 को वर्गमूल 2 से करेंगे 3 वर्गमूल 2। अब इसमें भी 2 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 को वर्गमूल 2 से गुना करेंगे वर्गमूल 6। ठीक है, तो अभी 3 वर्गमूल 2 है और ये 2 वर्गमूल 3 है, ये सभी नंबर सभी अलग अलग आए हैं, तो इन ये जो आपका आ जाएगा आंसर गुना करके, इनमें कोई भी आपस में जुड़ नहीं सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है 3 + वर्गमूल 3, 3 - वर्गमूल 3। देखो ये एक तरह एक रूल बन गया है। वैसे तो आप इसको इस क्वेश्चन की तरह भी सोल्व कर सकते हैं कि सबसे, लेकिन आपको ये रूल भी सीखने चाहिए। तो रूल है a + b, a - b। ये देखो 3 अगर a है, अगर a क्या है 3 है और b वर्गमूल 3 है, तो देखो 3 + वर्गमूल 3, a + b, a - b, ये रूल बन रहा है। और ये रूल क्या होता है, a + b, a - b का a² - b²। तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, a कितना है 3, माइनस b कितना है वर्गमूल 3, माइनस वर्गमूल 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और वर्गमूल 3 का स्क्वायर क्या होता है, देखो 2 से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है। ये जब स्क्वायर होता है, स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है। ये कैंसिल क्यों होता है, ये कैंसिल इसलिए होता है कि जो वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 3 का मतलब होता है 3 की शक्ति 1/2। ठीक है, वर्गमूल 3 का मतलब है 3 की शक्ति 1/2। जब इसका स्क्वायर हुआ तो यानी इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये जो 2 है 2 से कैंसिल हो जाता है। इसलिए आप इसको 2 को वर्गमूल 2 से भी कैंसिल कर सकते हो, तो 3 आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए कई बार आपको क्वेश्चंस में ऐसे आएगा वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 भी क्या आ जाएगा 3, क्योंकि वर्गमूल 3 का स्क्वायर बन जाएगा ना। ये वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 क्या बन जाएगा, वर्गमूल 3 का स्क्वायर, और इससे कैंसिल है। तो आप इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चंस में आएगा। तो वर्गमूल 3 का स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो गया, 9 घटा 3, 9 घटा 3 होता है 6, तो 6 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट जो है इसका, थर्ड पार्ट दिया हुआ है हमें वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2 का स्क्वायर। तो वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2 का स्क्वायर है, इसके लिए आपको a + b का स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, a² + b² + 2ab। तो a का स्क्वायर यानी वर्गमूल 5 का स्क्वायर, अगर यहाँ पे a की जगह क्या है वर्गमूल 5 है, b की जगह वर्गमूल 2 है, तो वर्गमूल 5 का स्क्वायर प्लस वर्गमूल 2 का स्क्वायर प्लस 2ab। a क्या है वर्गमूल 5 और b है वर्गमूल 2। ठीक है ना, तो वर्गमूल 5 का स्क्वायर जैसे अभी बताया, स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है 5। ऐसे ही आप इसको सीधा भी लिख सकते हैं, इसको काट के भी ना दिखाएं, 2 और 2। वर्गमूल 5 को वर्गमूल 2 से गुना करेंगे तो वर्गमूल में 5 गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 गुना 2, 5 और 2 7 जमा 2, 5 दूनी 10। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम इससे आगे इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट हमें बुक में दिया गया है वर्गमूल 5 - वर्गमूल 2, वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2।
तो ये आपका रूल बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी का, ठीक है। ये a माइनस बी ए प्लस बी, और इसका रूल क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पे a वर्गमूल 5 है और b वर्गमूल 2 है, ठीक है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है इसको, तो ये बन जाएगा a यानी वर्गमूल 5 का स्क्वायर, b यानी वर्गमूल 2 का स्क्वायर, ठीक है। a यानी वर्गमूल 5 का स्क्वायर और b यानी वर्गमूल 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा आंसर। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है और आप मेरे साथ 9th का फुल सिलेबस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आप मेरे साथ हर वीडियो के लिए जुड़ जाएंगे।